मरियम के बेटे ईसा एक गांव से गुजर रहे। उन्होंने देखा कि कुछ लोग राह के किनारे एक दीवार पर बहुत संतापग्रस्त होकर मुंह लटकाए हुए बैठे हैं। ईसा ने उनसे पूछा, यह हालत कैसे हुई तुम्हारी? उन्होंने कहा, नरक के भय से हम ऐसे हो रहे हैं। थोड़ा आगे बढ़ने पर ईसा ने कुछ और लोगों को देखा जो राह के किनारे तरह तरह के आसनों और मुद्राओं में बैठे हैं और वे भी बहुत बहुत उदास हैं। ईसा ने उनसे भी पूछा, तुम्हारी तकलीफ क्या है? उन्होंने कहा, स्वर्ग की आकांक्षा ने मुझे ऐसा बना दिया है। उसी गांव में ईसा और आगे बढ़े, जबकि फिर कुछ लोग उन्हें मिले। उन्हें देखकर लगा कि जीवन में उन्होंने बहुत कुछ झेला, लेकिन वे आनंद मग्न हैं। पूछने पर उन्होंने बताया, हमने हकीकत देख ली, इसलिए और मंजिलें भूल गई। भगवान, इस सूफी कहानी का अभिप्राय क्या है? जीवन जीने का ढंग तीन प्रकार का हो सकता है। या तो तुम भय के कारण जियो, तब जीवन एक दुख होगा, एक पीड़ा, एक संताप। वैसे जीवन में आनंद के फूल खिलने का कोई उपाय नहीं। वैसे जीवन में शांति भी संभव नहीं। भयभीत कपता ही रहेगा। संतुलन बनाना भी कठिन है। और भयभीत चाहेगा कि पैदा ही ना हुआ होता तो अच्छा था। दूसरा ढंग है लोभ, कि तुम महत्वाकांक्षा से जियो, कुछ पाने की दौड़, वासना, कुछ उपलब्ध कर लेने का स्वप्न तुम्हें चलाए। तब भयभीत आदमी से तो तुम्हारी हालत थोड़ी बेहतर होगी, लेकिन बहुत बेहतर नहीं, क्योंकि तुम्हारे जीवन में थोड़ी सी आशा की किरण होगी। तुम कभी कभी मुस्कुरा सकोगे, लेकिन तुम्हारी मुस्कुराहट के पीछे भी दुख ही छिपा होगा। तुम्हारी मुस्कुराहट भी झूठी ही होगी, वो भी सच नहीं हो सकती। तुम्हारी हर हंसी आंसुओं को छिपाने का ढंग होगी, क्योंकि लोभ भय का ही उल्टा रूप। भय अतीत से बंधा है, लोभ भविष्य से। भय तुम उसका करते हो जो हो गया, लोभ तुम उसका करते हो जो होना चाहिए। लेकिन भय या लोभ दोनों ही स्थिति में तुम यहां नहीं होते, वर्तमान में नहीं होते। लोभी व्यक्ति भी उत्तेजित रहता है, क्योंकि उसके भी सारे स्वर्ग कल घटने वाले हैं, अभी घटे नहीं। उसके जीवन में भी शांत विश्राम विराम नहीं होता, क्योंकि दौड़ धक्के दिए जाते। लोभी एक ज्वर में जीता है, एक बुखार। एक तीसरा ढंग भी है जीने का, बहुत थोड़े से लोगों को उपलब्ध होता है। उन लोगों को जो न तो भय से पीड़ित और न लोभ से आकर्षित, जिन्होंने जीवन का सत्य देख लिया। और जीवन का सत्य यही और अभी है, ना तो अतीत में है और ना भविष्य। ना तो कुछ डरने को है यहां, क्योंकि कुछ खोने को नहीं है। भय किस बात का? तुम खो क्या सकते हो? कभी तुम सोचते ही नहीं कि खोने को कुछ भी नहीं है, फिर भी तुम इतने भयभीत हो रहे हो। तुम्हारी हालत उस भिखारी जैसी है जो रात भर जागता था कि कहीं कोई चोरी न कर ले,
था उसके पास कुछ भी नहीं जिसकी चोरी हो सके, या तुम्हारी हालत उस नंगे आदमी जैसी है जो स्नान नहीं करता था, क्योंकि वो कहता था स्नान कर लूं तो कपड़े कहां सुखाऊंगा, और कपड़े उसके पास थे ही नहीं। तुम भयभीत किस बात से हो? तुम्हारे पास कुछ होता तो डर भी हो सकता था खो जाने का। तुम्हारे पास कुछ भी नहीं, लेकिन जिनके पास कुछ भी नहीं है वे भी सोचते हैं कि कुछ है, और भय, कम से कम भय के कारण ऐसा भरोसा बना रहता है कि कुछ हमारे पास है। जिसने सत्य को देख लिया वो अपनी शून्यता को भी देख लेगा कि मेरे पास कुछ भी नहीं, न चोरी हो सकती, न छीन झपट हो सकती, न मैं लूटा जा सकता हूं। मेरे पास कुछ नहीं, मेरा दिवाला निकलने का उपाय नहीं, मैं व्यर्थ ही भयभीत हूं। और जिस दिन तुम जान लेते हो कि तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, उसी दिन तुम ये भी जान लेते हो कि इस जगत में कुछ पाने का रास्ता भी नहीं, अन्यथा अभी तक तुमने पा ही लिया हो। कितने जन्मों से तुम दौड़ रहे हो लोक की आकांक्षा, भयभीत हो कि कुछ खो न जाए जो तुम्हारे पास नहीं है, और आकांक्षा कर रहे हो कुछ पाने की जो कि तुम्हारे पास कभी भी नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारे अतिरिक्त तुम्हारे पास कुछ भी नहीं हो सकता। तुम ही तुम्हारी संपदा हो सकते हो, वो तुम हो इसी वक्त। उसे पाने के लिए कल तक रुकने की कोई जरूरत नहीं। भय और लोभ एक ही सिक्के के दो पहलू। भय मानता है कि कुछ है जो खो न जाए, लोभ मानता है कि कुछ है नहीं, मिल जाए। लेकिन न तुम्हारे पास कुछ खोने को है और न तुम कुछ पा सकोगे, यह हकीकत है। तुम शून्य हो, शून्य ही रहोगे, शून्यता तुम्हारा स्वभाव। जिसने हकीकत जान ली, जिसने सत्य को देख लिया, वो भय और लोभ दोनों से मुक्त हो जाता है। और शून्य गगन में कबीर ने कहा अमृत की वर्षा होती। जिस दिन तुम जान लेते हो कि न कुछ खोने को न कुछ पाने को, उस दिन भय भी गया, लोभ भी गया। उस दिन तुम्हारे जीवन में जो थिरक आती है, वो जो शून्य का नृत्य पैदा होता है, वही समाधिस्थ संत प्रबुद्ध जिनकी दशा है। उस दिन तुम नाचते हो, इसलिए नहीं कि तुमने कुछ पा लिया। उस दिन तुम नाचते हो कि न कुछ खोने का उपाय है न कुछ पाने का, इसलिए मैं व्यर्थ ही चिंतित था। चिंता मेरी भ्रांति थी। उस दिन तुम नाचते हो, ऐसा कहना भी ठीक नहीं। उस दिन शून्य ही नाचता है। बुद्ध जिस शांति में बैठे हैं बोधि वृक्ष के नीचे, वो शांति क्या है? लोभ और भय का विसर्जन। इसलिए बुद्ध ने तो यह भी कहा कि तुम मुझसे मत पूछो यदि तुम अच्छा करोगे तो क्या मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। तुम मुझसे यह भी मत पूछो कि अगर हम बुरा करेंगे तो क्या खो जाएगा, कुछ भी नहीं खो जाएगा। न तुम्हारे पुण्य से कुछ मिलने वाला है, न तुम्हारे पाप से कुछ खोने वाला है। तुम जैसे हो तुम वैसे ही रहोगे। इस बात को थोड़ा ठीक से समझ लें तो इस कहानी की पृष्ठभूमि बन जाए। तो कहानी बड़ी कीमत की है। ईसाइयों ने तो इस कहानी का उल्लेख ही नहीं किया ईसा के जीवन में। ये बड़े मजे की बात है। ईसा को मानने वालों ने इस कहानी का उल्लेख ही नहीं किया ईसा के जीवन में। ये तो मुसलमानों ने, सूफियों ने कहानी का उल्लेख किया है। क्यों ईसा के मानने वालों ने यह कहानी छोड़ दी होगी? यह कहानी बड़ी खतरनाक है, क्योंकि इसका मतलब है कि न स्वर्ग का लोभ अर्थपूर्ण है, न नरक का भय। अगर यह सच है तो सारी ईसाइयत के आधार गिर जाएगा, क्योंकि ईसाइयत नरक के भय और स्वर्ग के लोभ पर ही खड़ी। डराया जा रहा है
अगर तुमने बुरा किया तो नरक में सड़ोगे। और ईसाइयत का नरक बड़ा खतरनाक है। ऐसा नरक किसी का भी नहीं, हिंदुओं का, मुसलमानों का, सबका नरक, लेकिन ईसाइयों के नरक से बचना। कहीं भी चले जाना, इतना खतरा नहीं है, क्योंकि ईसाइयों का नरक इटरनल है, शाश्वत है। हिंदुओं का नरक तो गणित का हिसाब है, तुमने जितना पाप किया है उतना दुख। लेकिन ईसाइयत का नरक तुम्हारे पाप के अनुपात में नहीं है। तुमने कितना पाप किया ये सवाल नहीं है, तुमने पाप किया कि तुम अनंत काल तक नरक में सड़ोगे। ईसाइयों का जो ईश्वर है वो कोई न्यायाधीश नहीं मालूम होता, वो तुमसे प्रतिकार लेगा। तुमने पाप किया, तुम उसके शत्रु हो गए। अब ये सवाल न्याय का नहीं है कि तुम्हें कितना दंड दिया जाए, ये दुश्मनी का है। अब तुम सड़ाए जाओगे नरक में। एक बड़ी अनूठी यहूदी कथा है। एक यहूदी फकीर से किसी ने पूछा कि क्या एक ही नरक से काम न चल सकता था, क्योंकि यहूदियों ने 7 नरक सोचे, जैनों के भी 7 नरक है। यहूदी फकीर ने कहा कि नहीं, एक से काम नहीं चल सकता। तो उस आदमी ने कहा कि कष्ट ही देना है तो एक में ही इंतजाम हो सकता है, 7-7 की क्या जरूरत है। और सूफी फकीर ने कहा ऐसा है कि अगर एक ही नरक हो तो कुछ दिन कष्ट देने के बाद तुम उसके आदी हो जाओ, फिर उसमें कष्ट न मालूम पड़ेगा, आदत बन जाएगी। जैसी आदत बनेगी दूसरे नरक में तुम्हें भेजा जाए, वहां नए तरह के दुख होंगे, पुरानी आदत टूटेगी, फिर तुम कष्ट पाओगे। इसलिए 7 नरक हैं ताकि अदल बदल की जा सके और तुम कहीं भी आदी होकर दुख को झेलने में समर्थ ना हो जाओ। जैसी आदत बनी वैसे ही नरक बदला। परमात्मा प्रतिकार लेता मालूम पड़ता है यहूदी ईसाइयों का। तुमने क्या कितना पाप किया है इस हिसाब से कष्ट नहीं दिया जा रहा है। तुमने इंकार किया, तुम विरोधी थे, तुम परमात्मा के पीछे न चले या परमात्मा के पैगंबर को न माने, इसलिए शत्रुता बंजाई जा रही है। ईसाइयों ने यह कहानी छोड़ ही दी। जीसस के जीवन में जो भी कहानियां हैं उनमें यह सबसे ज्यादा प्यारी है, लेकिन इसको उन्होंने उल्लेख नहीं किया, क्योंकि अगर इसका उल्लेख हो तो ईसाइयत का आधार गिर जाता। कहानी खतरनाक है और क्रांतिकारी है। ये कह रही कि तुम अगर स्वर्ग के लोभ से भी पीड़ित हो तो तुम संसारी हो। अगर तुम इसलिए दान कर रहे हो कि स्वर्ग में इसका प्रतिफल मिलेगा तो तुम दुकानदार हो, तुम सौदा कर रहे हो। अगर तुम इसलिए वैश्या के द्वार से आंख बंद करके निकल जाते हो कि नर्क जाना पड़ेगा तो तुम वैश्या के घर जा ही चुके। अगर तुम इसलिए हत्या नहीं करते हो कि तुम सड़ाए जाओगे नर्क के कड़ाहों में तो तुमने हत्या कर ही दी। हत्या से तुम्हें विरोध नहीं, परिणाम से तुम भयभीत हो। तुम धार्मिक आदमी नहीं हो, तुम व्यवसायी हो। तुम्हारे सोचने का ढंग चालाकी का है, सरलता का नहीं। अगर तुम्हें पक्का पता चल जाए कि कोई नर्क नहीं, तो अचानक तुम पाओगे कि तुम्हारे पैर वेश्या के घर की तरफ बढ़ने लगे। अगर तुम्हें कहीं यह पता चल जाए कि वैश्यागामियों को स्वर्ग मिल रहा है, विधान में परिवर्तन हो गया, कानून बदल गया, विरोधी दल सत्ता में आ गया, तो तुमने अपने बनाए हुए मंदिरों को वैश्यालय में बदलने में कितनी देर लगेगी? क्षण भी नहीं लगेगा। अगर तुम भय के कारण धार्मिक हो, तुम्हारी धार्मिकता वास्तविक नहीं,
अगर तुम लोभ के कारण धार्मिक हो तो भी तुम्हारी धार्मिकता वास्तविक नहीं है। धार्मिक आदमी तो वो है कि अगर उसकी सरलता के कारण उसे नर्क भी मिलता हो तो वो नर्क स्वीकार करेगा, लेकिन सरलता को नहीं छोड़ सकता। धार्मिक आदमी वो है कि अगर उसके भलेपन के कारण उसे अनंत काल तक कष्ट भोगना पड़ेगा तो कष्ट भोगने को राजी होगा, लेकिन भलेपन को नहीं छोड़ेगा। तब भलेपन का गुण, तब भलेपन की इंट्रिंसिक वैल्यू, उसका भीतरी मूल्य प्रकट होता है। किसी ने एडमंड बर्ग को पूछा कि तुम न कभी चर्च जाते हो, न कभी तुम्हें प्रार्थना करते किसी ने देखा, तुम भयभीत नहीं हो, भविष्य के लिए चिंतित नहीं हो? बर्ग ने कहा, जो भी भला है वो मैं कर रहा हूं। अगर भले का परिणाम भला होगा तो ठीक है, अगर भले का परिणाम बुरा होगा तो भी ठीक है, क्योंकि परिणाम की चिंता मैं नहीं कर रहा हूं। मुझे भला करने में इतना आनंद आ रहा है कि अब और किसी परिणाम की कोई जरूरत नहीं, ये काफी है। धार्मिक व्यक्ति के लिए साधन ही साध्य हो जाता है, यात्रा ही मंजिल हो जाती है। चलना ही इतना सुखद है कि पहुंचने की चिंता कौन करता है। ये रास्ता इतना प्यारा है कि मंजिल के सपने कौन देखता है। और तब ऐसे व्यक्ति के लिए यही जगह मंजिल हो गई, क्योंकि मंजिल का मतलब क्या है? जहां विश्राम हो सके। मंजिल का मतलब क्या है? जहां तुम आराम कर सको। ऐसा यात्री यहीं आराम कर रहा है, इसके कदम कदम पे मंजिल है, इसको कहीं पहुंचना नहीं है, ये पहुंचा ही हुआ है। लेकिन अधार्मिक चित्त हमेशा लोभ, भय की भाषा में सोचता है। चर्च, मंदिर, मस्जिद तुम्हारे भय का शोषण करते हैं, तुम्हारे लोभ का शोषण करते हैं। इसलिए उनका भी कोई संबंध धर्म से नहीं, धर्म का एक भी मंदिर पृथ्वी पर नहीं, कोई चर्च धर्म का नहीं, क्योंकि तुम दुकानदार हो। सब चर्च तुम्हारे, सब मंदिर तुम्हारे, तुमने उन्हें बनाया, पुजारियों ने उन्हें बनाया है, और उन सब की आधारशिला लोभ या भय। अंग्रेजी में एक शब्द है गॉड फीयरिंग, हिंदी में भी शब्द है ईश्वर भीरू। ये बेहुदा शब्द है। अगर ईश्वर से भी डरना पड़े तो फिर तुम निडर कहां हो सकोगे? अगर ईश्वर का भी भय रखना पड़े तो फिर निर्भय होने का उपाय न रहा। तो इस संसार में भी तुम भयभीत रहोगे, उस संसार में भी, क्योंकि ईश्वर तो सब जगह। फिर तुम निर्भय कब हो सकोगे? और जब तक तुम निर्भय न हो जाओ तब तक जीवन का रस, झरना कैसे फूटेगा? जब तक तुम अभय न हो जाओ तब तक तुम्हारे आत्मा का पूरा खिलाव, तुम्हारी आत्मा के फूल कैसे खिलेंगे? नहीं, धार्मिक आदमी ईश्वर से डरता नहीं, डरने का कोई सवाल ही नहीं। और ध्यान रहे, जिससे तुम डरते हो उसे तुम प्रेम कैसे करोगे? जिससे तुम डरते हो उससे तुम घृणा कर सकते हो, प्रेम नहीं। तुम्हारी प्रार्थना अगर भय के कारण है तो तुम्हारे हृदय की गहराई में ईश्वर के प्रति नफरत होगी, क्योंकि जो भी तुम्हें डराता है वो दुश्मन है, वो मित्र नहीं। जिससे हम प्रेम करते हैं उससे हम बिल्कुल नहीं डरते, यही तो प्रेम का लक्षण। जिससे हम प्रेम करते हैं उसका भय खो जाता, उससे रत्ती भर भय नहीं होता। उसके सामने हम नग्न हो सकते हैं, उसके सामने हम अपने हृदय को पूरा खोल सकते हैं, उसके सामने कोई चीज गुप्त रखने की जरूरत नहीं। वो हमारा इतना अपना है कि अब छिपाने का कोई सवाल नहीं। लेकिन धार्मिक पुरोहित, मंदिर पुजारी वो समझते हैं कि ऐसा धार्मिक आदमी तो खोजना कठिन, और ऐसा धार्मिक आदमी अगर हो तो वो मंदिर की तलाश में नहीं आएगा। वो जहां है वही मंदिर। जो मंदिर की तलाश में आते हैं वो तो दुकानदार है, वो तो हिसाब लगा रहे हैं। तो पुजारी उनसे कहता है डरो, ईश्वर से भय खाओ,
पुजारी उनको समझाता है कि ध्यान रखो, तुम कितने ही अकेले हो लेकिन ईश्वर तुम्हें देख रहा है। एकांत में भी पाप मत करना, क्योंकि उसकी नजरें तुम्हारे पीछे लगी। ईश्वर जैसे एक कॉस्मिक जासूस है जो सब तरफ से तुम्हारे पीछे पड़ा है। तुम कुछ भी करो, वो जान रहा है, उसकी किताब में तुम्हारे पाप पुण्य लिखे जा रहे हैं और आखिर में तुम्हें हिसाब चुकाना पड़ेगा। ये जीवन को देखने की दुकानदार की नजर है, और दुकानदार की नजर से ज्यादा गलत नजर दूसरी नहीं हो सकती। दुकानदार की भी कोई नजर होती, उसकी भी कोई दृष्टि होती है। वो सदा इकट्ठा करना, धन पूंजी खो ना जाए उसकी व्यवस्था करना, उसमें ही लगा रहता है। वो जीवन को खो देता है सिक्कों में, फिर इन्हीं सिक्कों का विस्तार कर लेता है। उन सिक्का है जो स्वर्ग में भी चलता है, वो प्रॉमिसरी नोट। ऊपर जो बैंक है स्वर्ग में, वो भी उसे स्वीकार करते हैं। वो इकट्ठे करता है पुण्य के सिक्के। वो पाप से डरता है, इसलिए नरकों की ऐसी तस्वीरें खींची गई जिनसे तुम घबराओ। स्वर्ग के बड़े मनमोहक चित्र छापे गए जिनसे तुम्हारी वासना जगे। ये बड़ी हैरानी की बात है। सब धर्म कहते हैं कि वासना से मुक्त होना है, लेकिन उनसे पूछो तुम्हारे स्वर्ग में मिलेगा क्या, तो उनकी सारी दीन दशा प्रकट हो जाती। स्वर्ग में वो उन्हीं बातों को तुम्हें देने का वायदा करते हैं जिनको वो तुमसे कहते हैं यहां छोड़ो। ये बड़ी अजीब बात है। वो यहां कहते हैं कि स्त्री को मत देखो, स्वर्ग में कहते हैं अप्सराएं। और यहां वो कहते हैं स्त्री से बचो। मिलेगा क्या, फल क्या है? फल यह है कि तुम्हें अप्सराएं मिलेंगी। स्त्रियां तो कुछ भी नहीं है अप्सराओं के मुकाबले। अप्सराओं की उम्र 16 साल पर रुक जाती है, उससे आगे नहीं बढ़ती। स्त्रियां भी कोशिश तो करती हैं 16 साल पर रुकने की, ताकि कोशिश सफल नहीं होती। मैंने सुना है एक ट्रेन में 3 स्त्रियां एक बेंच पर बैठ के बात कर रही थी। एक स्त्री जो करीब 60 की होगी, वो अपनी उम्र 40 साल बता रही थी। उसकी हिम्मत देख के दूसरी जो करीब 40 की होगी, उसने अपनी उम्र 20 साल बताई। तीसरी ने, जिसकी उम्र 30 ही साल थी, जब इन दोनों की हिम्मत देखी तो उसने अपनी उम्र 16 साल बताई। मुल्ला नसरुद्दीन ऊपर बैठे सुन रहा था। आखिर उसकी सीमा के बाहर हो गया बर्दाश्त के, तो एकदम छलांग लगा के नीचे कूद पड़ा। मिस्त्री ने कहा कि अरे तुम कहां से आ पड़े? उसने कहा मैं अभी अभी पैदा हुआ। तुम्हारी बातें सुन के मेरी हिम्मत भी बढ़ गई। स्त्रियां कोशिश तो करती हैं, सफल नहीं हो पाती। अप्सराएं सफल हो गई। वो हमेशा 16 साल की, उनकी उम्र यहां वहां नहीं होती। उनके पास स्वर्ण कायाएं हैं जिनसे पसीना नहीं बहता। जो जो तुम स्त्री में यहां चाहते हो मिलेगा नहीं, वो सब स्वर्ग में आयोजित है। इस्लाम ने तो व्यवस्था की है शराब के चश्मों की। यहां शराब छोड़ने को इस्लाम कहता है गुनाह है। फल क्या होगा? फल यह कि स्वर्ग में चश्मे बह रहे हैं शराब के। पियो ही मत, नहाओ, तैरो। जिन दिनों इस्लाम पैदा हुआ और जिन दिनों इस्लाम की मिथ निर्मित हो रही थी, उन दिनों अरब, ईरान, उन मुल्कों में होमोसेक्सुअलिटी बहुत जोरों से थी। अतिशय थी। जवान लड़कों को खरीदा और बेचा जाता था संभोग के लिए। बड़ी हैरानी की बात है, इस्लाम की बहिश्त में उसका भी इंसान। हूरें तो वहां होंगी, गिलमे भी होंगे,
खूबसूरत लड़के, जवान लड़के भी होंगे। किस तरह का धार्मिक दृष्टि है, शराब के चश्मे हो। यहां तुम संत हो अगर शराब छोड़ोगे, पर मिलेगा क्या? एक बोतल छूटेगी और झरना मिलेगा। साधारण स्त्री छूटेगी जिसके शरीर से पसीना भी आता, जो कभी बूढ़ी भी होती, कभी बीमार भी पड़ती, अंततः कुरूप हो जाती, जिसका सौंदर्य क्षण भर का है और धोखा है, पास जाओ नष्ट हो जाता, उसे छोड़ के बदले में अप्सराएं मिलेंगी। तो स्वर्ग में सारी व्यवस्था हमने की है मनुष्य के लोभ की सभी इच्छाएं पूरी कर देने। हिंदू और भी ज्यादा कुशल है, होना भी चाहिए, क्योंकि वो सबसे पुरानी दुकान है, वो सनातन। उन्होंने फुटकर बातें नहीं की, उन्होंने कल्प वृक्ष का इंतजाम कर दिया। उनका एक एक वासना का कहां हिसाब रखते, अनंत लोग हैं, अनंत वासनाएं। स्वर्ग में कल्प वृक्ष, उनके नीचे बैठो, तुम्हारे मन में यहां वासना उठी नहीं कि वहां पूरी हो जाती, समय का व्यवधान नहीं, एक क्षण भी नहीं खोता बीच में। संसार की सबसे बड़ी पीड़ा समय है, इसलिए हिंदुओं ने उसको काट दिया मोक्ष। सबसे बड़ी पीड़ा समय। एक खूबसूरत स्त्री रास्ते पे दिखाई पड़ती, वासना उठती, काश तुम इसी वक्त पूरा कर लेते, लेकिन ये नहीं हो सकता, समय लगेगा, खोज करनी पड़ेगी, रास्ता बनाना पड़ेगा, व्यवधान हटाने पड़ेंगे। वो किसी की पत्नी होगी, किसी की बेटी होगी, लंबा यात्रा होगी। एक महल तुम देखते हो, तुम उसमें रहना चाहते हो, लेकिन अभी रह नहीं सकते, द्वार पर द्वारपाल खड़ा है, बड़ी कसमकस करनी पड़ेगी, धन कमाना पड़ेगा, चोरी बेईमानी लूट खसोट करनी पड़ेगी, तब कहीं तुम आशा कर सकते हो, वो भी पक्का नहीं। इतना समय बीतेगा तब कहीं तुम महल में पहुंच पाओगे, और करीब करीब ऐसा होता है जब तक तुम महल में पहुंचते हो तब तक तुम इतने थक गए होते हो महल में पहुंचने की यात्रा में कि महल तुम्हारी कब्र ही बनता है, तुम कुछ भोग नहीं पाते, समय चूस लेता है। किसी दिन इस स्त्री को तुम पा भी लोगे तो तब जब तक तुम हड्डी हड्डी हो गए, वो स्त्री भी हड्डी हड्डी हो गई। तो हिंदुओं ने समय को काट दिया स्वर्ग में, क्योंकि समय संसार की सबसे बड़ी पीड़ा है। इसी वक्त चाहता है मन, लेकिन देर लगती है, देर में सब बासा हो जाता। कल्प वृक्ष के नीचे समय नहीं लगता, कल्प वृक्ष के नीचे इधर उठी वासना उधर पूरी हुई। तुमने चाहा कि फला, उसमें रत्ती भर का भी अंतराल नहीं है, इंटरवल नहीं है। मैंने सुना है एक बार एक आदमी भूल से कल्प वृक्ष के नीचे पहुंच गया, उसे कुछ पता नहीं था कि वो कहां है। बड़ी भूख लगी थी, थका मांदा था, विश्राम करने के लिए रुक गया था कल्प वृक्ष के नीचे। उसे लगा कि इस समय अगर कहीं से भोजन मिल जाता, ऐसा मन में ख्याल उठा। एकदम हैरान हुआ, थाल चारों तरफ उतर गए। भूख इतनी ज्यादा थी कि सोचने की सुविधा भी नहीं थी। जल्दी उसने भोजन किया, भोजन करके उसे लगा लेकिन अब पानी कौन देगा। इतना ख्याल उठा था कि चारों तरफ पानी की सुराहियां आ गई। अब पेट भी भर गया था, पानी भी पी लिया तो विचार उठने शुरू हुए। वो थोड़ा डरा कि मामला क्या है, कोई भूत प्रेत तो नहीं। चारों तरफ भूत प्रेत खड़े हो गए। उसने कहा गए, मारे गए कि वो मारा गया। क्षण का व्यवधान नहीं है। हिंदुओं ने विस्तार की बातें नहीं की, वो पुरानी अनुभवी दुकान। उसने कहा एक एक वासना का कहां हिसाब रखोगे, अनंत वासनाएं, किस किस की तय करोगे। और शराब का चश्मा ही बहा दोगे, उससे भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि किसी को विस्की चाहिए और किसी को ब्रांडी चाहिए और किसी को कुछ और चाहिए, 1000 तरह की शराबें। किस किस का तय करोगे।
हिंदुओं ने व्यवस्था वैज्ञानिक की, उन्होंने कल्प वृक्ष निर्मित किया है, उसके नीचे तुम बैठे कि सब इच्छाएं पूरी हो जाएंगी, और इच्छा तुम्हें करनी भर है कि तत्क्षण पूरी हो जाएगी, समय का कोई अवरोध न हो। इस लोभ से न मालूम कितने लोग धार्मिक होते, और बहुत लोग हैं जिनको लोभ से प्रभावित नहीं किया जा सकता। जो बहुत चालाक है वो कहेंगे कि देखेंगे भविष्य अभी कहां, अभी तो हाथ की रोटी आधी ठीक, भविष्य की पूरी रोटी के लिए कौन छोड़े। अभी जो हाथ में शराब की बोतल है इसको तो पी लें, झरने का फिर झरने का जब होगा जब देखेंगे, अभी बहुत दूर है, पता नहीं हो भी या ना हो। और फिर उमर खयाम ने कहा है कि अगर वहां झरना है तो यहां बोतल से दोस्ती रखना, नहीं तो आदत ही टूट गई तो झरने का क्या करोगे। थोड़ा स्वाद बनाए रखना, नहीं तो झरना भी होगा सामने तो क्या करोगे, ऋषि मुनि की तरह वहां बैठ जाओगे, होगा क्या। थोड़ा स्वाद बनाए रखना, स्त्री में रस कायम रखना, नहीं तो जब तक अप्सराएं आएंगी तब तक तुम्हारा रस सूख चुका होगा। हरे रहना, तुम में पत्ते निकलते रहे, नहीं तो जब वर्षा के दिन आएंगे तब तक अगर जड़ें ही सूख गई तो फिर हरे कैसे हो पाओगे, इसलिए जड़ों को फैलाए रखना। तो उमर खयाम ने कहा है कि यहां हम उसी का अभ्यास कर रहे हैं थोड़ी मात्रा में, जो परमात्मा वहां देगा। अभ्यास जारी रखना। वो जो चालाक है वो इस बात में नहीं पड़ेगा, चालाक तो कहेगा अभी जो हाथ में निपटा ले, कल का कल। उसको डराने के लिए भय चाहिए, उसको लुभाने के लिए लोभ काफी नहीं। चालाक डरता है भय से, उसे तो इतना डर पैदा कर दिया जाए जो कि नरकों के द्वारा पैदा किया गया है। आग जल रही है, कढ़ाई चढ़े, तेलो बल रहा है, तुम फेंके जा रहे हो, निकाले जा रहे हो, और मजा यह है कि तुम फेंके जाओगे, मरोगे नहीं, क्योंकि अगर मर गए तो शांति मिल जाएगी। इसलिए नरक में मौत नहीं होती, ध्यान रखना। यहां मौत होती है, नरक में मौत नहीं होती, क्योंकि मौत बड़ी शांति है, नरक में जाकर तुमको पता चलेगा। वहां जिंदगी इतनी कठिन है कि मौत का सहारा तुम खोजना चाहोगे, लेकिन नरक में कोई आत्महत्या नहीं कर सकता, होती नहीं। पहाड़ से गिरो, हड्डी पसली टूट जाएगी, मरोगे नहीं। आग में जलाए जाओगे, जल जाओगे, झुलस जाओगे, सड़ जाओगे, मरोगे नहीं। छेद किए जाएंगे शरीर में, कीड़े मकोड़े छेदों से निकलेंगे, गुजरेंगे, लेकिन मरोगे नहीं। बड़े बीभत्स चित्र नरक के खींचे गए। वो जो चालाक आदमी है, जो अगर भय से लोभित न हो तो उसके लिए डर है कि वो कब जाए, और थोड़ा सोचने लगे कि पैर संभाल के रखो, कहीं चूक गए तो। हाथ में जो शराब की बोतल है उसको छुड़ाने के दो उपाय। एक, अगर चूके, ज्यादा पी गए और डगमगा गए तो नीचे नरक है, वो भय तुम्हें रोके, और आगे स्वर्ग। अगर छोड़ दिया अपनी मौत से तो वहां स्वर्ग में शराब के चश्मे बह रहे। स्वर्ग और नरक, लोभ और भय के बीच में आदमी को कसा गया है। इसलिए तुम मंदिर में सिर झुकाते हो, गौर से देखना, कभी भय के कारण, कभी लोभ के कारण। साधु को नमस्कार करते हो, कभी भय के कारण, कभी लोभ के कारण। एक दिन मुल्ला नसरुद्दीन एक वृक्ष पे चढ़ रहा था, बेर पक गए थे, तो बड़ा लंबा वृक्ष था। चढ़ने के पहले उसने कहा कि परमात्मा जरा ध्यान रखना, अगर ठीक से बेरों तक पहुंच गया तो आज चार आने मस्जिद में चढ़ाऊंगा। वो आधे वृक्ष तक पहुंच गया, उसने कहा इतने से बेरों के लिए चार आने जाता। ये तो तुम भी मानोगे उसने परमात्मा से कहा, इतने से बेरों के लिए
और मेहनत हम कर रहे हैं, और 4 आने तुम्हें चढ़ेंगे, और कोई भिखमंगे मजा लेंगे उन 4 आनों का। 2 आने ठीक रहेंगे। लेकिन जब वो करीब करीब बेरों के पास पहुंच गया तो उसने कहा कि साफ कह दे, नहीं ठीक है कि ये बेर 1 आने से ज्यादा कि नहीं। जब उसने बेर तोड़ ही रहा था तो उसने सोचा कि मैं भी क्यों फिजूल की बातों में पड़ा। जब कोई पूछ ही नहीं रहा है, कोई मांग ही नहीं रहा, तो मैं अपने हाथ से क्यों फंसा जा रहा। तत्क्षण डाल टूटी और वो नीचे गिरा, हड्डी पसली टूट गई। नीचे उसने उतर के कहा कि हद हो गई, जरा तो धैर्य रखते, तो मैं कुछ चढ़ा ही देता, इतनी जल्दी भी क्या। तुम कभी भय से कभी लोभ से झुक रहे हो, और जब तक तुम भय और लोभ से झुक रहे हो तब तक तुम मंदिर के द्वार पर नहीं पहुंचे। ईसाइयों ने यह कहानी उल्लेख नहीं की, क्योंकि इस कहानी को उल्लेख करने के बाद रोम का साम्राज्य खड़ा नहीं हो सकता, पोप का साम्राज्य गिर जाए। पुरोहित जीता ही भय और लोभ पर, और ईसाइयों के पास सबसे ज्यादा बड़ा पुरोहितों का वर्ग। तुम जान के हैरान होगे, 10 लाख ईसाई पुरोहित, कैथोलिक सिर्फ, फिर प्रोटेस्टेंट अलग, और फिर अनेक छोटे मोटे संप्रदाय हैं वो अलग। 10 लाख दीक्षित पुरोहित कैथोलिक्स के, और जो रोज बढ़ते जाते। हजारों कॉलेज हैं पृथ्वी पर जो सिर्फ पुरोहित को तैयार करते। लाखों चर्च। जितना बड़ा साम्राज्य पोप का है वस्तुतः किसी का भी नहीं। और ये सारा साम्राज्य भय और लोभ पर खड़ा है। इस कहानी को समझने की कोशिश करें। इस कहानी का ईसा से संबंध है, ईसाइयत से नहीं। और ये ध्यान रहे कि किसी धर्म का संबंध धर्म से नहीं रह जाता। धर्म का जो मूल उद्गम होता है उसका तो संबंध होता है। कृष्ण का संबंध है, महावीर का संबंध है, बुद्ध का संबंध है, क्राइस्ट का संबंध है। जैन, हिंदू, बौद्ध, ईसाई, इनका कोई संबंध नहीं। ये दुकानें, ये तुम्हारे बाजार के ही हिस्से हैं। ये तुम्हें ही तृप्ति के लिए पैदा किए गए हैं। ये उसी अर्थशास्त्र के नियम का अनुसरण करते हैं जिसमें कहा गया है कि अगर बाजार में मांग हो तो कोई ना कोई पूर्ति करने वाला पैदा हो जाता है। इफ देयर इज डिमांड देयर विल बी सप्लाई। तुम भयभीत हो, तुम लोभ से भरे हो, कोई ना कोई सप्लाई करने को तैयार हो जाता है। वो तुम्हें स्वर्ग पकड़ा देता है, कोई तुम्हें नरक पकड़ा देता है। लेकिन जीसस, कृष्ण, बुद्ध, राम, महावीर तुमसे नरक और स्वर्ग दोनों छीन लेना चाहते। वे तुम्हें निर्भय, वे तुम्हें निर्लोभ करना चाहते, क्योंकि जिस दिन न भय होगा न लोभ, उसी दिन तुम्हारे जीवन में परम प्रकाश होगा। मरियम के बेटे ईसा एक गांव से गुजर रहे थे। उन्होंने देखा कि कुछ लोग राह के किनारे दीवार पर बहुत संतापग्रस्त होकर मुंह लटकाए बैठे। ईसा ने उनसे पूछा, यह हालत कैसी हुई तुम्हारी? इतने मुंह क्यों लटके हुए? ऐसी उदासी क्या? ऐसा क्या दुख तुम्हारे ऊपर बरस गया? जाकर देखो, तुम मंदिरों में, मस्जिदों में, गिरजाघरों में मुंह लटकाए लोग तुम्हें बैठे मिल जाएंगे। हंसता हुआ आदमी तो तुम पाओगे ही नहीं वहां। और अगर कोई हंस देगा तो लोग समझेंगे कोई ना समझ आ गया। अगर कोई हंस देगा चर्च में तो लोग कहेंगे निकलो, बाहर हो जाओ, ये मंदिर, यहां हंसना गुनाह है। अगर मंदिर में तुम हंसोगे तो लोग समझेंगे कि तुमने अपमान किया। वहां रोना नियम, वहां उदासी सबूत है कि तुम धार्मिक हो। तुम जितने मरे मराए वहां बैठो, लोग मानेंगे कि हां तुम उतने ही पहुंच गए। मगर ईसा ने पूछा कि तुम मुंह लटकाए बैठे हो संतापग्रस्त, यह हालत तुम्हारी हुई कैसे? किसने तुम्हें इस दुख में डाल दिया?
उन्होंने कहा नरक के भय से हम ऐसे हो गए, हम डरे हुए, नरक करीब। और ध्यान रहे, भारत में तो अनेक जन्मों की सुविधा है, यहां जन्म और जन्म और जन्म, लंबी यात्रा। ईसाई, यहूदी और मुसलमान एक ही जन्म को मानते हैं, इसलिए भय भी बड़ा भयंकर हो जाता है। इसलिए हर मौत आखिरी मौत है, फिर उसके बाद कुछ करने का उपाय नहीं, जो कुछ कर सकते हो अभी कर लो, और वही फिर निर्णायक सिद्ध होगा। तो जितना मुसलमान डर सकता उतना हिंदू नहीं डरेगा, क्योंकि हिंदू कहेगा जल्दी कुछ है नहीं, अगर अभी पाप किए अगले जन्म में पुण्य कर लेंगे, हिसाब किताब बराबर हो जाए, और फिर गंगा कभी भी जाके स्नान कर सकते, ऐसा कोई डर नहीं है। और फिर जन्मों जन्मों का लंबा मामला है, कोई हिसाब एक दिन में तो चुकता हो नहीं रहा। और हिंदुओं के पास कोई जजमेंट डे, कोई कयामत, कोई आखिरी निर्णय का दिन नहीं। वे कहते हैं अंतहीन यात्रा है, इसमें कभी कोई आखिरी दिन नहीं जिसमें तुम्हारा निर्णय किया जाए। लेकिन मुसलमान, ईसाई आखिरी दिन में मानते हैं। वे मानते हैं कि कब्र से उठाए जाओ, और एक ही जीवन, इसलिए जो तुमने किया वो आखिरी हो गया, फिर उसको बदलने का उपाय नहीं। फिर लौट के तुम ये नहीं कह सकते कि माफ करो, भूल हो गई, अब कभी ऐसा ना करेंगे। जो किया वो पत्थर की लकीर हो गया, उसे मिटाने का फिर कोई मार्ग नहीं। इसलिए भय जैसा मुसलमान में पैदा हो सकता है, ईसाई में, वैसा हिंदू में नहीं पैदा हो सकता। नरक के भय से हम ऐसे हो गए हैं, कहा उन्होंने। ईसा ने सुना और आगे बढ़ गए। आगे बढ़ने पर उन्होंने फिर कुछ लोगों को देखा जो एक राह के किनारे तरह तरह के आसनों, मुद्राओं में बैठे, प्रकार प्रकार के विधियां कर रहे थे और बहुत बहुत उदास थे। ईसा ने पूछा, तुम्हारी तकलीफ क्या है? और उन्होंने कहा, स्वर्ग की आकांक्षा ने हमें ऐसा बना दिया। जैन, उनके मंदिरों, स्थानिकों में जाकर देखो तो पहली तरह के लोग मिलेंगे जो भयभीत हैं। इसलिए जैन मुनि का चेहरा देखकर भय की प्रतिमा याद आ सकती। कपा हुआ है, हर चीज पाप है और हर चीज से भयभीत है। पानी पिए तो डर, सांस ले तो भय, रात प्यास लग जाए तो नरक, ये न खाए, वो न खाए, ये न पहने, ऐसा न बैठे, वैसा न उठे, एकदम भयभीत है। चारों तरफ नरक है और बीच में अपने को किसी तरह संभाल के खड़ा, पांव कांपते, कभी नींद लगती है, कभी झपकी आती तो डर लगता है, कभी भी गिरा तो नरक है। पहली तरह के लोग तुम्हें जैन मंदिरों में मिल जाएंगे, भय से भयभीत। दूसरे तरह के लोग तुम्हें हिंदुओं के आश्रमों में मिलेंगे। कोई शीर्षासन कर रहा है, कोई उल्टी सीधी मुद्राएं बना रहा है, कोई नाक बंद किए है, कोई कान रूंधे। किसी ने भोजन छोड़ दिया है, कोई खड़ा ही हुआ है। एक आदमी को मैं मिला, वो 10 साल से खड़ा ही हुआ, उनका नाम खड़े श्री बाबा हो। वो बैठते ही नहीं, वो तब तक न बैठेंगे जब तक स्वर्ग उन्हें उपलब्ध न हो जाए। उन्होंने कसम खा ली। इनसे पूछो कि ऐसी गति, खड़े श्री बाबा, ये गति तुम्हारी किसने की? किसने तुमसे कहा खड़े रहो? भगवान ने पैर झुकने के लिए, बैठने के लिए भी बनाए, बाकी ये निर्णय तुमने कैसे लिया? तो वो कहेंगे कि ये तकलीफ स्वर्ग की आकांक्षा है, हमें ऐसा बना दिया। स्वर्ग कोई मुफ्त में तो मिलेगा नहीं, दाम चुकाना पड़ेगा, अर्जित करना होगा स्वर्ग। अर्जित करने में परेशान है। ईसा उसी गांव में और आगे बढ़े, और ध्यान रखना वो तुम्हारा ही गांव, किसी और गांव की बात नहीं।
हर गांव वही गांव, पूरी पृथ्वी वही गांव है, वहां 3 तरह के लोग हैं। और जब फिर कुछ लोग उन्हें मिले, उन्हें देखकर लगा कि जीवन में उन्होंने बहुत कुछ झेला है, अनुभव किया। जीवन में एक प्रौढ़ता उनके आई, एक निखार, जैसा सोना आग से निकलता है और शुद्ध हो जाता है, ऐसी चमक है। सोने पर खबर है कि आग से गुजरा है। संताप उन्होंने भी झेले हैं, दुख उन्होंने भी पाए, लेकिन दुख और संताप उन्हें मुरझा नहीं गए। दुख और संताप उन्हें अनुभवी बना गए। उन्होंने बाल अपने धूप में नहीं पकाए, जीवन की प्रक्रिया से वे पके। बहुत कुछ झेला है उन्होंने, लेकिन वे आनंद मग्न। दुख आए हैं, तूफान उठे, आंधियां आई, वासनाएं उन्होंने झेली, सुख दुख परिणाम भोगे, रास्ते के कष्ट देखें, पैर पर चिन्ह, कांटे उन्हें भी गड़े, फूल की सुगंध उन्होंने भी ली, लेकिन वे आनंद मग्न। जीवन उन्हें परिपक्व कर गया है, जीवन उन्हें इंटीग्रेट कर गया है, वे भीतर जैसे एक हो गए। जीवन ने उन्हें केंद्रित किया है, वे जीवन से हार नहीं गए, जैसे जीत गए। वे आनंद मग्न। पूछने पर उन्होंने बताया, हमने हकीकत देख ली, हमने सत्य देख लिया, इससे और मंजिलें भूल गई। जिसने हकीकत देख ली उसे सभी कुछ भूल जाता है। क्या हकीकत है, क्या सत्य है? सत्य है कि न तो भय करने को कुछ है, सत्य है कि न लोभ करने को कुछ है, सत्य है कि जो भी मैं हो सकता हूं मैं हूं। तुम जैसे हो परिपूर्ण हो, तुम जैसे हो पूरे हो, रत्ती भर में तुम्हारे सुधार की कोई जरूरत नहीं है, और तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है जो छीना जा सके, या तुम्हारे पास जो कुछ भी है उसे छीनने का कोई मार्ग नहीं। वो तुम्हारा है, वो तुम्हारा स्वभाव है। जैसे आंख से कोई गर्मी नहीं छीन सकता, ऐसे तुमसे कोई तुम्हारा स्वभाव नहीं छीन सकता। जैसे पानी नीचे की तरफ बहता है, कोई उससे नीचे की तरफ बहना नहीं छीन सकता है, वैसे ही तुम जो भी हो तुमसे छीना नहीं जा सकता, और न तुम में कुछ जोड़ा जा सकता है। यह हकीकत है। यह हकीकत बड़ी कठिन है। इसका मतलब हुआ कि तुम जैसे हो बस ऐसा होना ही तुम्हारी नियति, यही तुम्हारी डेस्टिनी। हमने हकीकत देख ली, उन्होंने कहा, और सब मंजिलें भूल गई। अब न हम स्वर्ग जाना चाहते, न हम नर्क से बचना चाहते, न तो अब हमें कहीं पहुंचना है और न हमें अब कुछ छोड़ना है। इस अनुभव से हम आनंदित हैं। तुम भी तब तक आनंदित न हो पाओगे जब तक तुम्हें कुछ छोड़ना है। जब तक तुम्हें किसी जगह से बचना है तब तक भय रहेगा और भय सिकोड़ेगा। जब तक तुम्हें कुछ पाना है तब तक वासना रहेगी, लोभ तुम्हें दौड़ाएगा। जिस दिन तुम्हें न कुछ पाना है न कुछ खोना है, न कोई स्वर्ग है न कोई नरक, न तुम परमात्मा से कह रहे हो कि बचाओ, न तुम परमात्मा से मांग रहे हो कुछ, सब मंजिलें खो गई। उस दिन, बस उस दिन ही तुम्हारे जीवन में पहली दफा आनंद की वर्षा होगी। पर जब कोई भी मंजिल ना होगी तब तुम शून्य जैसे हो जाओगे। तब तुम क्या हो?
तब तुम एक कोरे आकाश की भांति हो। आकाश न तो कहीं जाता और न आता, हवाएं कहीं आती हैं कहीं जाती, वृक्ष उगते हैं गिरते हैं, मनुष्य पैदा होता है मरता है, वासनाएं लगती हैं पकती हैं झरती हैं। आकाश वहीं के वहीं, न कहीं आता है न कहीं जाता है, क्योंकि आकाश शून्य है। ज्ञानियों ने आत्मा को अंतराकाश कहा है, भीतर का आकाश। जैसे आकाश बाहर है ऐसा ही आकाश भीतर है। वही आकाश तुम हो। जिसने उसे देख लिया उसने हकीकत देख ली, और जिसने उसे देख लिया वो नाच उठा। फिर उसकी बांसुरी के स्वर कभी बंद नहीं होते, फिर उसके पैरों की पायल बजती ही रहती। फिर एक अहिर्निश नाद है, फिर सनातन संगीत है, फिर ओंकार की ध्वनि गूंजती ही रहती। फिर क्षण भर भी इस सत्य से कोई दिलगाव नहीं। तुम टूट गए हो इससे, क्योंकि तुम देख रहे हो या तो उससे जिससे तुम डरे हो, शत्रु, या तुम्हारी आंखें खोज रही हैं उससे जिससे तुम लोभित हो, मित्र। जो शत्रु को देख रहा है वो स्वयं को ना देख सकेगा, जो मित्र को देख रहा है वो भी स्वयं को ना देख सकेगा, और जिसे स्वयं को देखना हो उसे शत्रु मित्र सभी को भूल जाना जरूरी है, ताकि वो निश्चिंत भाव से अपने को देख सके। जिसने अपने को देखा उसने हकीकत देखी। जीसस तुम्हारे गांव से गुजरे, तुम में से ही कुछ को उन्होंने बैठे देखा है दीवार पर, जो रो रहे हैं, संतापग्रस्त हैं, क्योंकि नरक से डरे हुए। तुम्हारे ही गांव में उन्होंने कुछ लोगों को बैठे देखा है दूसरे मकान की आंगन में, जो उल्टे सीधे उपाय कर रहे हैं। कभी सोचा तुमने तो बहुत बातें हंसी मजाक की लगेंगी कि कोई एक नाक से श्वास लेकर सोच रहा है कि ब्रह्म ज्ञान हो जाए। ब्रह्म ज्ञान इतना सस्ता, तुम्हारी एक नाक से श्वास लेने पर निर्भर। तुम बच्चे हो, तुम बच्चों से भी गई बात कर रहे हो। बच्चे भी हंसेंगे कि एक नाक से श्वास लेने पर ब्रह्म ज्ञान होता है, तो दो नाक से लेने पर तो दोहरा होगा। कि तुम सिर के बल खड़े हो, इससे समाधि लग जाएगी। काश इतना आसान होता तो सारी पृथ्वी कभी के सिर के बल खड़ी हो गई होती। और जब पैर के बल खड़े होने से समाधि न लगी तो सिर के बल खड़े होने से समाधि कैसे लग जाएगी? नहीं, लेकिन कठिन को करने में रस आता है, क्योंकि कठिन जो दूसरे नहीं कर रहे हैं करके तुम्हारे अहंकार को तृप्ति मिलती। तुम कहते हो देखो मेरी तरफ मैं सिर के बल खड़ा हूं, तुम नहीं खड़े हो सकते। घंटों लोग सिर के बल खड़े, उससे कोई मोक्ष नहीं मिलता, केवल सिर के भीतर के सूक्ष्म तंतु टूट जाते। इसलिए तुम लंबे शीर्षासन करने वालों में बुद्धिमान लोग ना पा सकोगे। तुम्हारे लंबे शीर्षासन करने वालों में से एक को भी नोबेल प्राइज मिलती नहीं, मिल सकती नहीं। उनमें से एक भी कोई बड़ा वैज्ञानिक नहीं होता, न कोई पिकासो पैदा होता है, न कोई आइंस्टीन पैदा होता। कितने दिन से तुम शीर्षासन कर रहे हो, पर शीर्षासन करने वालों में तुम्हें मंद बुद्धि लोग मिलेंगे। स्वाभाविक भी है, क्योंकि वैज्ञानिक कहते हैं अगर खून बहुत ज्यादा जाएगा मस्तिष्क में तो जो सूक्ष्म तंतु हैं वो टूट जाएंगे, उतने बड़े बाढ़ को वो झेल नहीं सकते। और जितने सूक्ष्म तंतु होते हैं उतनी प्रज्ञा विकसित होती है। जानवर इसीलिए तो बुद्धि में पिछड़ गए, क्योंकि उनके सिर में तुमसे ज्यादा खून जा रहा है, इसलिए सूक्ष्म तंतु विकसित नहीं हो पाते। तुमने अगर कभी पागलखाने में जाकर देखा हो तो जो इडियट्स हैं, जो बिल्कुल मंद बुद्धि हैं, वो सदा सिर को झुकाए मिलेंगे, दोनों पैरों के बीच में सिर को झुका के बैठे मिलेंगे, सिर को सीधा किए नहीं मिलेंगे। इडियट्स के बैठने का ढंग वही, वो एक खास आसन, उस आसन में तुम भी बैठो,
तो शायद तुम्हें ऐसा भ्रांति पैदा हो कि मन शांत हो रहा है। मन शांत नहीं हो रहा है, केवल बुद्धि खो रही, मंद हो रही। उल्टे सीधे साधन करने से परमात्मा नहीं मिलता है। सच पूछो तो परमात्मा को मिलने के लिए कोई भी उपाय करना जरूरी नहीं, क्योंकि तुम्हारा मिला ही हुआ है। तुम्हारे हृदय की धड़कन है वो, तुम्हारे श्वास की श्वास है, तुम्हारे भीतर से वही देखता है, वही सुनता है, तुम्हारे भीतर वही चलता है, वही सोता है। पर ये तो तुम्हें तभी दिखाई पड़ेगा जब न भय हो और न लोभ। कहा उन्होंने, हमने हकीकत देख ली, इससे और मंजिलें भूल गई। तुम भी हकीकत देख लोगे तो मंजिलें भूल जाएंगे। एक, या तुम मंजिलों को भूल जाओ तो तुम हकीकत देख लोगे। ये दोनों एक ही चीज के दो पहलू हैं। कहां से शुरू करोगे? दोनों तरफ से शुरू हो सकती है बात। हकीकत देख लो, क्या है तुम्हारे पास खोने को? क्यों डरते हो? नर्क में भी तुम्हें कौन सा कष्ट दिया जा सकता है जो तुम नहीं पा रहे हो? क्या भय है नर्क का? और एक बोतल से जब सुख न मिला तो चश्मे से कैसे सुख मिल जाएगा? और क्षण भर जो सुंदर थी स्त्री, जब वो आनंद न दे सकी और उसने काफी दुख दिया, तो अप्सराओं से सावधान रहना। क्षण भर के लिए जो सुंदर थी वो इतना कष्ट दे गई तो गणित साफ कि जो सदा 16 साल की रहेगी वो फांसी बन जाएगी। इससे तो बचने का भी उपाय था, उससे बचने का भी उपाय ना हो। इससे तुम भाग भी सकते थे, उससे भागोगे भी कहां? जब इस जगत में सुख सुख सिद्ध न हुआ तो स्वर्ग के महासुख भी सुख सिद्ध न होंगे। जब सुख में दुख पाया तो तुम महासुख में महादुख पाओगे। ठीक से देखोगे तो हकीकत साफ है। सत्य पर पर्दा नहीं, सिर्फ तुम्हारी आंखों पर पर्दा है। सत्य तो उगड़ा हुआ है, सिर्फ तुम आंखें बंद किए बैठे। खोलो आंखें। और या फिर अगर तुम्हें यह हकीकत देखनी कठिन मालूम पड़ती हो, कष्टपूर्ण मालूम पड़ती हो, तो फिर तुम्हारे लिए दो ही रास्ते रह जाते हैं। या तो पहली दीवार पर बैठे हुए लोग, उनमें तुम सम्मिलित हो जाओ, बहुत से लोग सम्मिलित हो गए। या फिर दूसरे आंगन में बैठे हुए लोग, उसमें सम्मिलित हो जाओ, उसमें भी बहुत लोग सम्मिलित हो गए। वो आसान, लेकिन आसान से ही कोई सत्य तक पहुंच जाता है, ऐसा मत समझ लें। नरक से डरना आसान, स्वर्ग से लोभित होना आसान, हकीकत को जानना कठिन है। पर जो हकीकत को जानता है वही मुक्त होता है। आज इतना है।